उपचुनाव को लेकर सियासत का पारा चढ़ चुका है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पटना में एक हाई प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी और जनसुराज पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि यह उपचुनाव महज एक सीट का मुकाबला नहीं है, बल्कि बिहार के विकास और सुशासन के मॉडल की असली परीक्षा है। नीरज कुमार ने एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा की तारीफ करते हुए उन्हें एक निष्कलंक और जमीनी कार्यकर्ता बताया, जिनकी कुल घोषित संपत्ति करीब 22,62,000 रुपए है और जिन पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इसके उलट उन्होंने आरजेडी और जनसुराज के उम्मीदवारों की संपत्ति पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी उम्मीदवार की संपत्ति लगभग 9,86,00,000 रुपए है, जबकि जनसुराज के उम्मीदवार की संपत्ति 198 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जेडीयू नेता ने विपक्षी दलों से इन संपत्तियों के स्रोत, फंडिंग और बैंक लोन का पूरा ब्यौरा जनता के सामने रखने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष को खुली चुनौती देते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर उनके लिए आंकड़े गलत साबित होते हैं तो आरजेडी और जनसुराज उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करे। बहरहाल उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही बयानों के तीर चलने शुरू हो गए हैं और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि जेडीयू के इन तीखे हमलों पर आरजेडी और जनसुराज का क्या पलटवार होता है। आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेडीयू नेता नीरज कुमार ने और क्या कुछ कहा। बाकी पूर्व चुनाव प्रस्तावित है। एनडीए के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी समा बना हुआ। एनडीए के घटक दल के नेतागण, कार्यकर्तागण अपने उपलब्धियों के बदौलत, अपने नीतियों की बुनियाद पर, सकारात्मक राजनीति के एजेंडे पर हम जनता की अदालत में वोट मांग रहे हैं और वोट मांगने की पात्रता हमारी है। पात्रता इस रूप में है कि हमारा उम्मीदवार का नाम है नीरज कुमार और नीरज का अर्थ कमल और कमल भाजपा का निशान। कैसा समानार्थी है। और मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि एनडीए का उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वह सबसे करीब उम्मीदवार है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता की जो पूंजी होती है समाज में, आत्मबल, कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना और एक राजनीतिक कार्यकर्ता को सम्मान मिला है। और ये पूरे तौर पर जब आप देखेंगे तो नीरज कुमार सिन्हा जो उम्मीदवार हैं, इनकी कुल संपत्ति चल अचल सब मिलाकर के 22,62,000। एक मुकदमा नहीं, लंदन देवानंद है, ये तो लंदन देवानंद वाला आजकल ज्यादा घूमता है। एक मुकदमा नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता की इससे बड़ी अग्नि परीक्षा कुछ भी नहीं होती। एक मुकदमा नहीं और अचल संपत्ति 8 लाख रुपया का, चल संपत्ति 12,28,554 रुपया का। और ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता विगत 15-16 वर्षों से, 20 वर्षों से राजनीतिक कार्यकर्ता है, लेकिन संपत्ति की वृद्धि नहीं, मुकदमे का भार नहीं, जनता की उम्मीदों का भार नीरज कुमार सिन्हा पर है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, जिनके नेता है तेजस्वी यादव, पिछड़ा वर्ग की महिला रेखा गुप्ता चुनाव लड़ रही है। कोई भी राष्ट्रीय जनता दल के लालू परिवार का सदस्य या जहमत नहीं उठाया कि उनके नामांकन में जाए। क्या गुनाह है रेखा गुप्ता का, बताइए। ऑनलाइन संबोधन नहीं कर रहे तेजस्वी यादव, आखिर कारण क्या है? जबकि 9,89,60,000 का उम्मीदवार
9 करोड़ कहा 22,62,000 और 9,89,60,000 का उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल का और एक आपराधिक मामला। हमारे उम्मीदवार पर एक भी मुकदमा नहीं। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा करने का व्रत, इसीलिए हमारी पार्टी ने समर्थन किया कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है तो हम दिलो जान से हमारी पार्टी ने यह स्वीकार किया कि इस उम्मीदवार का जिताना हमारे लिए राजनीतिक गठबंधन का ही धर्म नहीं है, बल्कि माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी जो कार्यकर्ता की बुनियाद पर चलता है, जहां बबलू मंडल जैसे लोग सपना में नहीं सोच सकते थे कि हम विधायक खगड़िया से हो जाएंगे। एक अति सामान्य परिवार के लोग हैं, बगल में बैठे हुए हैं, अभी नवनिर्वाचित हैं। हम तमाम राजनीतिक दल के लोगों से अनुरोध करेंगे, सवाल दल का नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता का भी है। क्या राजनीतिक कार्यकर्ता कुत्ता बिलाई होता है? जब भारतीय जनता पार्टी का कोई शीर्षस्थ नेता ने नहीं कहा, किसी दल के नेता ने कोई नहीं कहा, तो ये ओछी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? ये राजनीति में ओछापन क्यों? आइए कैसे संपत्ति बनाते हैं, जरा टेक्निक बताइए। 198 करोड़ 64,34,000। क्या तेजस्वी यादव इसलिए नहीं आ रहे हैं कि पिछड़े वर्ग की वैश्य समुदाय की महिला चुनाव लड़ रही है? भगवान भरोसे छोड़ दिया? क्या मीसा भारती को अब पार्लियामेंट शुरू हुआ है? ऐसे तो पार्लियामेंट में तो बहुत बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस भी उनका रहता है। आप लोग सब मीडिया कवर करवे करते होंगे, इलाज भी करते रहती है। डॉक्टर ना है भाई, आप लोग अंडरमाइन कर देते हैं हमेशा। आई जब से मलयालम में बोलना था, केरलम में, और जब से अंग्रेजी में बोले, अब बंगाल में हिंदी में, बंगला में बोलना था, हिंदी में बोले, इंटरनेशनल रेटिंग बढ़ गया तेजस्वी यादव। और अमेरिका, ईरान, इजराइल में समझौता कराने के लिए जहां यूनाइटेड नेशन भी फेल कर गया, दुनिया की महाशक्तियां उसको चुनौती के रूप में ले रही है, तो लेना न देना छुच्छे फूलेना वाला कर है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि यही मध्यस्थता में लगे हुए हैं। खैर उनका विषय है। हम यह जानना चाहते हैं, जनसुराज से एगो सूत्रधार का पद सुने हैं। ये तो आज तक हम पद सुनवे नहीं किए थे। हम लोग भी 83-84 से राजनीति में है। जनसुराज का मैंने रजिस्ट्रेशन देखा, उसमें भी नहीं है। सूत्री उतरी हम सुनते थे हम लोग गांव में, कि सूत्री बांध दो, चाबियों सुनते हैं। इस सूत्रधार क्या होता है पद भाई? अभिभावक हो सकता है, संरक्षक हो सकता है। सूत्रधार नए रूप में आए हैं, तो नए रूप में आए तो कहे तो थे कि जनता दल को 25 सीट भी नहीं आएगा, तो हमको तो आ गया 85। तो जाके माननीय नीतीश कुमार जी ने फल्गु नदी में, जहां मां सीता का श्राप था कि पानी नहीं पहुंच सकता है, डैम बनवा दिए। डैम, नाक दोनों बंद करिएगा और कानों बंद कर लीजिए, नहीं होता। अगला एक डुबकी के बाद दे डुबकी की ले डुबकी, अब माथा मुंडन करा लीजिए। अब माथा मुंडन करा के आइए कि नए अवतार के रूप में हम आए। नहीं तो ये पैसा कहां से आया ये बताइए आप। 198 करोड़ रुपया कोई साधारण सी बात है? इतना पैसा आया कहां से आपको? और डेटा है मेरे पास, मैं चुनौती देता हूं कि मानहानि का मुकदमा करे राष्ट्रीय जनता दल या जनसुराज, कि अगर मेरे दावे गलत है, एफिडेविट के दावे के आधार पर है। अब बताइए 2024-25 में इनकी कुल वार्षिक आय थी 58,45,430 और 10 करोड़ दान में दे दिए पार्टी। एगो तो उधर है नेताजी कौटिल्य नगर वाले, जहां गए दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम। कौटिल्य नगर गए तो वहां भी दूसरा का जमीन चाहिए, नौकरी के बदले जमीन चाहिए। ईवी वही है, दे दो राम दिला दो राम, नए अवतार के रूप में आए हैं।
10 करोड़ दान किस स्रोत से दिया? जब आमदनी 58,45,430 रुपया था। ये आपका डिक्लेरेशन है, ये मेरा डिक्लेरेशन नहीं है, ये आपका डिक्लेरेशन है प्रशांत जी। ये जनता दल यू है, अच्छा को अशांत कर देता है। आप किस राजनीति के खेत के मूली हैं? बेचैन कर देंगे सवालों से, सवालों के बौछार से। एक राजनीतिक कार्यकर्ता का अपमान, जो गरीब कार्यकर्ता, उसका अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और 10 करोड़ दिए थे, इसका वित्तीय विवरण दीजिए, कहां से आया? आई माल कहां से आया? सोर्स कहां से है? किसका पैसा? तंबो ई कोठी का दानू कोठी में। मामला यह है कि ये पैसा आया कहां से? अब कह रहे हैं कि हमको लोन है 5,77,53,53,000 का बैंक लोन। तो कौन बिजनेस कर रहे हैं? किस बात के लिए लोन लिया? गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, लोन के लिए लोग बैंक के दरवाजे पर खटखटाते थे। नीतीश कुमार जी ने कहा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य समुदाय के बच्चों को पढ़ने की चिंता मत करो, गारंटर हम खजाना से पैसा देंगे। 5,77,53,53,000 का लोन कहां से आया? लोन किस लिए लिया? वैसे ही मेरा नीरज कुमार सिन्हा है, एनडीए का उम्मीदवार। एक उम्मीदवार और हैं जन सुराज के। अब जरा इनका देखिए हिसाब किताब। 22,62,000 हमारे उम्मीदवार की चल अचल, सोना चांदी सब मिलाकर, और दूसरे तरफ 9,89,60,000 का उम्मीदवार तेजस्वी यादव का उम्मीदवार। और तेजस्वी यादव कहां है? जो मीडिया का लोग बताता है अकेले कान में कि अमेरिका, ईरान, इजराइल के समझौता में गए। विधानसभा उनके लायक नहीं है, पिता बीमार है, इसकी चिंता नहीं है, सदन में भाग लेना उनकी जिम्मेवारी नहीं है। एगो सदन में गृह प्रवेश करने के लिए बेचैन है। मोक्ष तो ठंडे घर से मिलेगा। तो जरा देख लीजिए, 198,66,34,34,000 रुपया कहां से आया? जन सुराज को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 198,66,34,34,000 एक राजनीतिक कार्यकर्ता की गाड़ी कमाई हो सकती है? राजनीति के अंदर क्या धन पशु लोगों का प्रवेश होगा? क्या राजनीति में दुर्गंध फैलाना है? 8 मामला दर्ज है, फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, 420 आईपीसी की धारा है। 420 किसको कहा जाता है जानते ही है, उसे बताने की जरूरत है नहीं। और हम यह जानना चाहते हैं कि डॉक्टर जानवी दास आपकी पत्नी है, कौन सा ऐसा नौकरी है, कौन सा ऐसा व्यवसाय है कि 89,51,67,000 रुपया उनकी पत्नी की आमदनी है? तो संपत्ति घोषित है 475 ग्राम सोना। बताइए भाई, आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, है किसी के घर में 475 ग्राम? एगो अंगूठियों बनाते होंगे तो बड़ा मेहनत करके बना पाते होंगे, 5-6 महीना 7 महीना ईएमआई कट जाएगा तब मिलेगा, बनेगा। ये सेवा करने के लिए आए हैं और 198,66,34,34,000 का मालिक है। और यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यह कहती है राजनीति का फर्जीवाड़ा इससे बड़ा कोई नहीं है। क्या कहना कि बीजेपी कुत्ता बिल्ली को खड़ा करेगा, कार्यकर्ता को, राजनीतिक कार्यकर्ता को कुत्ता बिल्ली कहा जाता है? किसने कहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश के प्रवक्ता ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा,
राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा या पार्टी के किस फोरम से कहा गया? नहीं तो जनता के बीच ये फर्जीवाड़ा क्यों? क्या एक गरीब कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़े, क्या उसको कुत्ता बिल्ली कहा जाता है? आप यही कहना चाहते हैं? अरे नीरज कुमार सिन्हा एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, जिसके कपड़े पर जिसके शरीर पर साधारण कपड़ा है, साधारण जीवन शैली है, एसी में रहने वाला नहीं, राजनीति को धंधा बनाने वाला नहीं, राजनीति को बिजनेस बनाने वाला नहीं। इसलिए हम जन सुराग से यह जानना चाहते हैं कि किसने बोला? अगर आप गलत बयानी कर रहे हैं तो माफी मांगिए, आप बांकीपुर की जनता से माफी मांगना होगा आपको। क्योंकि एक नीरज सिन्हा जैसा एक गरीब कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ रहा है तो चुनाव के मुद्दे को बदलना, ये बिहार है। अभी ने नीचे से फर्स्ट किया सब चुनाव में। तंबू खाड़ दिग्गा से तंबू खड़ा, शेखपुरा आया, शेखपुरा से तंबू खड़ा तो बिहटा के बाजितपुर पहुंचा। चुनाव परिणाम आने दीजिए, उसके बाद सोन नदी के अंदर में तंबू गड़ा जाएगा। अनिजी से आशीर्वाद देंगे नेताजी। इसलिए हम यह बताना चाहते हैं, हमने इसलिए संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया कि एक गरीब कार्यकर्ता के बारे में सुनते सुनते मन अस्थिर हो गया। किस ढंग का घिनौना आरोप लगाया जाता है।